हेलो नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम 2025 के अंदर बीएसटीसी पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम्स के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, जीके का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इन सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान के किस जिले में सर्प अभयारण्य स्थित है? तो देखिए, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्प अभयारण्य स्थित है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है बीकानेर जिला, भीलवाड़ा जिला, कोटा जिला, उदयपुर जिला। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान का वह जिला जहाँ पर सर्प अभयारण्य स्थित है, तो यह जिला है कोटा जिला। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। और ये प्रश्न राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 का जो एग्जाम था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। भैरोदेव डाकव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, भैरोदेव डाकव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा भैरोदेव डाकव अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, ऐसा कौन सा अभयारण्य है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बस्सी अभयारण्य, ऑप्शन 2 है नाहरगढ़ अभयारण्य, ऑप्शन 3 है सीता माता अभयारण्य, ऑप्शन 4 है सरिस्का अभयारण्य। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा, ये अभयारण्य है सीता माता अभयारण्य। और ये कौन से ज़िले में है? प्रतापगढ़ जिले में। और इस अभयारण्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान के वृक्ष इस अभयारण्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नागौर, ऑप्शन 2 है प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 है अलवर, ऑप्शन 4 है उदयपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। उदयपुर में यह बर्ड पार्क स्थापित किया गया है और प्रथम बर्ड पार्क है। ठीक है, चलिए तो ये बताइएगा कि दूसरा बर्ड पार्क राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थापित किया गया है? ठीक है, आंसर कमेंट करिएगा कि दूसरा बर्ड पार्क राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थापित किया गया है। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो काले हिरण और कुरजा के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सज्जनगढ़ अभयारण्य, गजनीर अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य और ताल छापर अभयारण्य। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का वह वन्य जीव अभयारण्य जो काले हिरण और कुरजा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अभयारण्य है
ताल छापर अभयारण्य। और देखिए अगर पूछा जाए कि ताल छापर अभयारण्य राजस्थान के कौन से ज़िले में है, ठीक है, तो ये चूरू ज़िले में है। कहाँ पर है? चूरू ज़िले में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। और ये प्रश्न वन रक्षक एग्ज़ाम 13/11/2022 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पीटीटी एग्ज़ाम और चतुर्थ श्रेणी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है साथियों। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? तो ये कौन सा गांव है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गढ़ी, कालीबात बट बाटा और बेरूपुरा इंदाला। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ये गांव है बेरूपुरा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये बताइएगा कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के कौन से ज़िले में है, ठीक है। आंसर कमेंट करिएगा कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के कौन से ज़िले में है। और देखिए साथियों इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले से संबंधित है? तो देखिए सवाई मानसिंह अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर जिला, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सवाई मानसिंह अभयारण्य कौन से जिले से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सवाई माधोपुर जिले से, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। और देखिए ये जो प्रश्न है हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 19/3/2023 के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसमें प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए साथियों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना हुई थी। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और देखिए ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड एक टीचर एग्ज़ाम 2011 के पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो ऐसा कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 है रामसर अभयारण्य, टोडगढ़ रावली अभयारण्य, फुलवाड़ी की नाल और बेसरोडगढ़। तो देखिए साथियों इनमें से जो सही आंसर है बेसरोडगढ़ अपनी चित्तौड़गढ़ में है, फुलवाड़ी की नाड़ उदयपुर ज़िले में है, लेकिन टोडगढ़ रावली जो अभयारण्य है ये एक से अधिक जिलों में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। और देखिए टोडगढ़ रावली अभयारण्य राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में स्थित है, इसका आंसर आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है, जो कि आने वाला एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोज़ाना राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस हम इस चैनल पर कवर कर रहे हैं, तो उन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।